हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड जीके क्रैकर में। तो आज हम इसमें पिथौरागढ़ के वन लाइनर देखने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट सीरीज में। इसमें हमारे 3-4 डिस्ट्रिक्ट छूट गए थे, वो आज इसमें हम पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट को लेकर चलते हैं। तो इसके जो भी इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे देखेंगे हम, और उसके एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको यहाँ पे सारे के सारे बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं पिथौरागढ़ से। इसमें पिथौरागढ़ ज़िले की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 24 फरवरी 1960 को। ठीक है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए इसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1960 को। और ये आपका जो है अल्मोड़ा से अलग होकर इसको 24 फरवरी 1960 को क्या बनाया? जिला बनाया गया एक, अल्मोड़ा से अलग करके। ठीक है, अल्मोड़ा से अलग हुआ था ये, और 24 फरवरी 1960 को इसको अलग एक नया जिला बनाया गया। पिथौरागढ़ की चंपावत तहसील को कब अलग करके एक नया जिला चंपावत बनाया गया? ये हुआ था 1997 में। 1997 में जो ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट है ये 1997 में बनाया गया। ये पहले क्या था? एक पिथौरागढ़ की एक तहसील थी। ठीक है, ये पिथौरागढ़ की एक तहसील थी पहले, जिसको अलग करके बाद में 1997 में नया जिला बनाया गया चंपावत को। थोड़ा इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपका 7,090 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होगा पिथौरागढ़ का। ठीक है, 7,090 वर्ग किलोमीटर। और इसकी आप इसके पूर्वी जो जिला है इसका वो होगा, इसके पूर्व में है आपका नेपाल, और पश्चिम में होगा आपका क्या? चमोली, और उत्तर में है आपका तिब्बत चीन, और दक्षिण में होगा आपका चंपावत। उत्तर में नेपाल और पश्चिम में चमोली, पूरब में नेपाल पश्चिम में होगा आपका चमोली, और उत्तर में होगा तिब्बत चीन, और दक्षिण में होगा चंपावत। ये इसकी जो सीमाएं, भौगोलिक सीमाएं, वो भी इसमें आपको याद रखनी है। आगे इसमें सौर घाटी में कटोरे की आकृति वाले बेसिन में बसा हुआ है, तो वो ये क्या है? पिथौरागढ़। ये कहाँ पे? सौर घाटी में बसा हुआ है। पिथौरागढ़ के अंतर्गत एक पुराना किला दुर्ग जिसे बनवाया था, गोरखों ने बनवाया था। अंग्रेजों ने इसको क्या नाम दिया था? लंदन फोर्ट। लंदन फोर्ट इसको अंग्रेजों ने इसका नाम रखा था। जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुनस्यारी को, जो कि पिथौरागढ़ में पड़ता है। मुनस्यारी, पिथौरागढ़।
अगला है ऊनी वस्तुएं जैसे शॉल, दल, कालीन, पंखी, पश्मीना, दुशालें, जड़ी बूटियां आदि वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध स्थल जो है वो भी आपका मुनस्यारी प्रसिद्ध है। इन स्थलों के लिए मुनस्यारी, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ का मुनस्यारी क्या इस चीज़ के लिए फेमस है। आगे रामक, नामिक और मिलम ग्लेशियर को कहाँ से होकर जाते हैं, कहाँ से होकर जाता है इसके लिए रास्ता, ये भी आपका मुनस्यारी से होकर, मुनस्यारी पिथौरागढ़ से होकर जाता है। कहाँ पे, रामक, नामिक और मिलम ग्लेशियर को। अच्छा, इसमें जो मिलम है आपका, मिलम, मिलम क्या, ये है आपका सबसे बड़ा ग्लेशियर, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर। कुमाऊं का सबसे बड़ा क्या है, ग्लेशियर है आपका मिलम ग्लेशियर। क्या है, सबसे बड़ा लंबा ग्लेशियर है कुमाऊं का मिलम ग्लेशियर। ये है आपका 16 किलोमीटर के एरिया में ही फैला हुआ है, ठीक है। 16 किलोमीटर लंबाई में फैला है मिलम ग्लेशियर, जो कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगला है आदि कैलाश या छोटा कैलाश नाम से प्रसिद्ध ओम पर्वत, ठीक है। ओम पर्वत जो, इसको आदि कैलाश भी कहा जाता है या छोटा कैलाश भी इसको कहा जाता है, ओम पर्वत को। ये कहाँ स्थित है, ये भी आपका पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। पिथौरागढ़ के उत्तरी दिशा में स्थित है ओम पर्वत। ठीक है, कहाँ पे, पिथौरागढ़ के उत्तर में। और ये जो प्रसिद्ध है, ये शिव का यहाँ पे क्या है, एक रमणीय स्थल है, इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए आगे इसमें, अच्छा, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये है मिलम ग्लेशियर। ये अभी हमने बताया था, इसमें आपको सबसे बड़ा ग्लेशियर है कुमाऊं का, ठीक है, मिलम ग्लेशियर, जो कि 16 किलोमीटर लंबाई है इसकी, ठीक है। 16 किलोमीटर लंबाई है इसकी मिलम ग्लेशियर की। अगला है नारायण स्वामी द्वारा स्थापित 1936 में स्थापित आश्रम, जो कि आध्यात्मिक सामाजिक शिक्षा का केंद्र रहा है, वो है आपका धारचूला में स्थित नारायण आश्रम, ठीक है। कहाँ पे, ये धारचूला में, धारचूला, ठीक है, धारचूला में स्थित आपका नारायण आश्रम, पिथौरागढ़, धारचूला। अगला है प्रसिद्ध महाकाली मंदिर के लिए प्रसिद्ध स्थल, जहाँ शंकराचार्य द्वारा शक्तिपीठ की स्थापना की गई थी। तो महाकाली मंदिर जो है प्रसिद्ध स्थल, यहाँ पे शंकराचार्य द्वारा जी शक्तिपीठ की स्थापना की गई थी, तो वो था आपका गंगोली हाट, गंगोली हाट पिथौरागढ़ में। ठीक है, कहाँ पे, गंगोली हाट पिथौरागढ़, ठीक है। और शंकराचार्य जी ने जो है 820 ईसा ईस्वी में क्या होता है, इनका मृत्यु हुई थी, इन्होंने शरीर को त्याग दिया था 820 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है। हाट कालिका मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है, हाट कालिका मंदिर, ये आपका कहाँ पे, गंगोली हाट, ये भी गंगोली हाट में, गंगोली हाट पिथौरागढ़। गंगोली हाट के पास एक गुफा के भीतर कौन सा मंदिर है, जिसमें सूर्य, विष्णु, उमा महेश्वर, महिषासुर मर्दिनी आदि की
आदि की कई प्राचीन व उत्कृष्ट मूर्तियां हैं। वो होगा आपका पाताल भुवनेश्वर मंदिर, गंगोली हाट, पिथौरागढ़। ठीक है, पाताल भुवनेश्वर मंदिर, गंगोली हाट, पिथौरागढ़। चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्य जीव विहार है, तो वो होगा आपका अस्कोट, पिथौरागढ़। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अस्कोट, पिथौरागढ़। तो कौन सा था वो? अस्कोट वन्य जीव विहार। यहाँ पे सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो अस्कोट जो वन्य जीव विहार है, किसके लिए भी फेमस है? अस्कोट जो जगह है ये कत्यूरी राजाओं की राजधानी के लिए भी प्रसिद्ध है। कत्यूरी राजाओं की यहाँ पे क्या थी? राजधानी। अस्कोट ये कत्यूरी राजाओं की राजधानी के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला है, कैलाश मानसरोवर यात्रा किस जनपद से होकर की जाती है? कैलाश मानसरोवर जो यात्रा होती है ये पिथौरागढ़ जनपद से होकर की जाती है। ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद से होकर की जाती है। ये क्या होता है? ये कुमाऊं मंडल विकास निगम। ठीक है, कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा ये की जाती है। कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा ये यात्रा यहाँ पे की जाती है। कुमाऊं मंडल विकास निगम और किसके द्वारा? भारत तिब्बत सीमा पुलिस के सहयोग से ये की जाती है। ठीक है, आईटीबीपी और कुमाऊं मंडल विकास निगम के सहयोग से ये यात्रा संचालित की जाती है। और ये लगभग कितने दिन तक चलती है? 40 दिन तक। 40 दिन तक ये यात्रा चलती है, लगभग 40 दिन। अच्छा, अगला इसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा को कौन संचालित करता है? तो अभी हमने देख लिया, कुमाऊं मंडल विकास निगम और आईटीबीपी के सहयोग से। अगला इसमें केदार जीव के नाम से प्रसिद्ध, केदार जीव के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है थल केदार को। थल केदार को केदार जीव के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, हरिद्वार के समान ही माना जाने वाला प्रसिद्ध केदार कौन सा है? ठीक है, वो होगा छिफला केदार। कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। यहाँ पे ये हरिद्वार के समान ही यहाँ पे क्या है? ये प्रसिद्ध है, छिफला केदार। ठीक है, छिफला केदार कहाँ? पिथौरागढ़ में। ठीक है, ये स्पेशली किन के लिए? मुनस्यारी और धारचूला। मुनस्यारी और धारचूला के लोगों के लिए हरिद्वार के समान क्या करते हैं? मानते इसको, छिफला केदार को, जो कि पिथौरागढ़ में है। ये देखिए, धारचूला और मुनस्यारी के लोगों के लिए हरिद्वार के समान महत्वपूर्ण क्या है? छिफला केदार। अगला इसमें केदारनाथ की पूजा करने के लिए मुनस्यारी तथा धारचूला के लोग जात के रूप में किसकी यात्रा करते हैं? तो ये भी किसकी करते हैं? छिफला केदार की यात्रा करते हैं। किसकी? केदारनाथ की पूजा करने के लिए। अगला है, पिथौरागढ़ में कौन सा वह स्थान है जो चाय बागान के लिए विशेष रूप से क्या है? प्रसिद्ध है? तो वो है क्या? बैरीनाग। बैरीनाग किसके लिए? चाय बागान के लिए फेमस जगह है। अगला है, गरुड़ प्रपात कहाँ पे स्थित है? गरुड़ प्रताप है पिथौरागढ़ में। कहाँ पे? बैरीनाग के पास में। ठीक है, बैरीनाग के पास पिथौरागढ़ में स्थित है क्या? गरुड़ प्रपात।
अगला है पिथौरागढ़ के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र चाय बागानों व फल उद्यान से परिपूर्ण है। ठीक है, चाय बागान व फल उद्यान से परिपूर्ण मतलब यहाँ पे बहुत मात्रा में क्या है, चाय बागान और फल उद्यान यहाँ पे है। ये सौर क्षेत्र, पिथौरागढ़ का सौर क्षेत्र क्या है, चाय बागान व फल उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। अगला है जयंती मंदिर यानी कि ध्वज मंदिर भी जिसे बोलते हैं, ये कहाँ स्थित है। ये है कहाँ पे, डीडी हाट मार्ग पर टोटानोला जगह पे स्थित है पिथौरागढ़ में। डीडी हाट के टोटानोला नामक स्थान पे क्या है, जयंती मंदिर ये स्थित हो जाएगा। अगला है पवित्र तीर्थ स्थल तालेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये है काली गंगा व कटी पानीगढ़ के संगम पर स्थित है क्या, तालेश्वर, जो कि एक पवित्र तीर्थ स्थल है। अगला है असुरचूला मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये भी आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, ये होगा आपका पिथौरागढ़ में स्थित हो जाएगा ये भी। अगला है हर वर्ष चैत्र माह में दल बल समेत बाबा का डोला निकलकर किस मंदिर में विशेष पूजा करते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, चैतौल भी कहा जाता है। तो वो मंदिर होगा आपका देवल समेत मंदिर। देवल समेत मंदिर जो कि पिथौरागढ़ में, यहाँ पे क्या होता है, हर वर्ष चैत्र माह में दल बल समेत बाबा का डोला यहाँ पे निकाला जाता है। अगला है इसमें प्रसिद्ध जौलजीबी मेला। जौलजीबी मेला कब व कहाँ लगता है। ये लगता है आपका कहाँ पे, गोरी व काली नदी के संगम पर, जो कि जौलजीबी यहाँ पे स्थल है। ठीक है, यहाँ पे होता है गोरी और काली नदी का यहाँ पे संगम होता है जौलजीबी में। ठीक है, तो ये लगता है आपका 14 से 19 नवंबर को प्रत्येक वर्ष यहाँ पे ये मेला आयोजित होता है। ठीक है, और जौलजीबी मेले की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1914 में। ठीक है, 1914 में इस मेले की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। इस मेले को जो शुरू किया था, प्रारंभ करने का श्रेय जो जाता है वो जाता है गजेंद्र बहादुर को। ठीक है, 1914 में शुरू हुआ था, गजेंद्र बहादुर को ये प्रारंभ करने का श्रेय इन्हें दिया गया है। ये देखिए जौलजीबी मेले को प्रारंभ करने का श्रेय ये अभी इसमें हमने एक्स्ट्रा में देख लिया, गजेंद्र बहादुर को। अगला है प्रसिद्ध बोराड़ी मेला कहाँ लगता है। बोराड़ी मेला लगता है आपका सैम देवता के मंदिर में। ठीक, सैम देवता के मंदिर में ये बोराड़ी मेला लगता है, जो कि आपका कहाँ पे हो जाएगा, पिथौरागढ़ में ये लगता है। ये लगता है आपका दीपावली के टाइम पे लगता है। ठीक है, दीपावली के 15 दिन बाद ये मेला लगता है। ठीक है, सैम देवता के मंदिर में लगता है कौन सा, बोराड़ी मेला। अगला है रामेश्वर तीर्थ में लगने वाला मेला, रामेश्वर मेला किन नदियों के संगम पर लगता है। तो रामेश्वर तीर्थ में जो लगता है मेला, जिसको रामेश्वर मेला नाम से जाना जाता है, ये लगता है सरयू व रामगंगा नदियों के संगम पर। ठीक है, सरयू व रामगंगा के संगम पे ये मेला आयोजित होता है।
चलिए अगला इसमें, प्रत्येक 12वें वर्ष आयोजित होने वाला कंडाली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये होता है आपका, ये भी पिथौरागढ़ में मनाया जाने वाला उत्सव है कंडाली महोत्सव, जो कि 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। अगला है कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र अस्कोट, जो है अस्कोट वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1986 में। ठीक है, 1986 में क्या हुई थी? स्थापना हुई थी अस्कोट वन्य जीव विहार। तो ये थे इसमें पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के वन लाइनर, इसमें जो इम्पोर्टेंट थे। बाकी इसमें जो छूट गए वो हम इसको अगली नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।